लेकिन 1 सेकंड। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ बोलो। तुम बच्चों को तो पढ़ाती ही हो, मम्मी की भी 10वीं करवा दो ना। अरे ना ना बेटा, मुझसे इस उम्र में 10वीं कहाँ होगी। अरे क्या बात कर रही हो मम्मी जी, तुम्हारी उम्र की औरतों की तो 13वीं हो रही है, तुमसे 10वीं भी नहीं होगी। ये तो मेरी 13वीं करके मानेगी। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। चली जाए यहाँ से। गलाव की पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा। गलती ये की गमछा क्या हुआ? हम लोग शेव करने आए थे। दिसंबर महीने में शादी करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है यार, एक महीने में बीबी 1 साल पुरानी हो जाती है। पता है एक बार मैं बीमार हुआ तो क्या किया इसने? क्या किया? जानवरों के डॉक्टर को बुला लिया। बोलो ऐसा कोई करता है? तो क्या गलत किया जज साहब? आपको पता है ये रोज सुबह जल्दी उठते मुर्गे की तरह, फिर आधा अधूरा नहाते कौवे की तरह, फिर ब्रेकफास्ट करते बंदर की तरह, फिर ऑफिस को दौड़ते घोड़े की तरह, फिर काम करते गधे की तरह, फिर घर आकर दारू पीते हैं मछली की तरह, फिर मुंह पे भौंकते हैं कुत्ते की तरह, फिर खाना खाते हैं मगरमच्छ की तरह, और उसके बाद टांगे फैला के सो जाते हैं भैंस की तरह। देखो देखो कैसे घूर रहे हैं उल्लू की तरह। एरी जाड़े चल गए, पता होता मैं एक काम करे करो, नहाने के पानी में 1 पैकेट गरम मसाले को गिर ले करो। ऐसा करने से ठंड न लगेगी और शरीर में गर्मी बनी रहेगी। खाली बैठी सोचो तो मैं बता दूं, तुम तो ठंडे पानी देख देख कर मर जाओगी। नहीं बिजली को बिल वैसे इतना महंगा हो रहा, बचत करने को जरूरत न है। आगे भी बता दीजिए कहीं का भला हो जाएगा। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। ये अखबार वाले भी उम्मीद टूटने नहीं देते हैं, रोज छापते रहते हैं कि 2 बच्चों की मां प्रेमी के संग फरार। सब्जी जो तुमने बनाई है इसका नाम क्या है? अरे क्यों पूछ रहे हो? अरे मुझे भी तो ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, क्या खा के मरे थे? रुको, क्या तुम्हें ये पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। 3 दिन से बहुत ठंड लग रही थी तो जांच कराया, पता चला रजाई आधार कार्ड से लिंक नहीं है। जिन लड़कों की इस साल शादी होगी वो लड़के स्टेटस में लगाएंगे कि माई वाइफ माई लाइफ, और वही लड़के 1 साल बाद स्टेटस में लगाएंगे अरे आई हैड माई लाइफ। तुमने तो कहा था खाने में 2 ऑप्शन है, पर यहाँ तो एक ही सब्जी है। अरे अभी भी तो 2 ही ऑप्शन है, खाओ या ना खाओ। हमारे गांव के एक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगाते हो तो ऐसा ऊपर क्यों करते हो? तो मेरे गांव के डॉक्टर ने कहा कि इसका मतलब है कि भगवान तेरे भरोसे लगा रहा हूं। एक मारवाड़ी सेठ ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। कुत्ता बिस्किट खाते ही कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे पलटी, कभी ऐसे, कभी। मैंने पूछा सेठ क्या खिलाया? बोले ये पतंजलि का था। सही है। खाते इसने योग शुरू कर दिया है। मैं तो इतना गरीब हूँ साहब, इंस्टाग्राम भी खुद चलाता हूँ, एक ड्राइवर भी नहीं रख सकता। ये भगवान क्या? हाँ। मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत बहुत मतलब कितना प्यार? इतना कि मैं अपने प्यार की कुर्बानी भी दे सकता हूँ। चले कुर्बानी देंगे? हाँ चलो, प्यार तो मैं भी करती हूँ, अपने प्यार की कुर्बानी मैं भी दूंगी। मना ली दिवाली, जला लिए दिए, पर तुमसे 1 डिब्बा मिठाई न भिजवाई गई मेरे लिए। सुनो जी, एक बात पूछनी थी, 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा?
अबे दिवाली भी बीत गई और तुमने टेंडर के कमीशन के पैसे क्यों नहीं भिजवाए? अरे मैंने भेजवाया तो था मालिक। अबे तुमने सोन पपड़ी के सिर्फ डिब्बे भिजवाए थे। अरे मालिक, उसी सोन पपड़ी के डिब्बे में कमीशन के पैसे थे। आपने सोन पपड़ी का डिब्बा समझ के आगे बढ़ा दिया क्या? अरे दिवाली के बाद उधार चुकाने का वादा करने वाले लोग अब वो हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। यार लोग कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है और मैं 20 साल से जी रही हूँ। मैं कहीं अमर तो नहीं हो गई ना? कुछ काम भी कर लिया करो तो दिमाग में कचरे कम आएंगे। सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला कौन है वो जिसने तुम्हें बताया। यार मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। क्या हुआ? एक तो तुम मेरी कोई बात मानती नहीं है, ऊपर से दिन भर किचकिच करती रहती है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। यार देखो ना, मुझे तो सुनाया मत करो, मैं पतली हूँ। यार पतली हो? पतली हो का इसका क्या लेना देना? जब मुझ पे खाने का असर नहीं होता है तो आपकी बात का असर कहाँ से होगा? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। पता है इसमें कवि क्या कहना चाहता है? क्या? कि बाबू तुम्हारे मुंह लगे तो लगे कौन। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। शादी के बाद पति चाहे कितना भी जेंटलमैन क्यों न हो, पर बीबी की नजर में हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बीबी घर का काम करवाती है। अरे दुख तो इस बात का है कि ये पड़ोसन के सामने कहती है ये आदमी 1 नंबर का निकम्मा है। सुनिए, खाने में कोई कमी तो नहीं है? नहीं बेबी, इतना बढ़िया खाना तो तुमने जिंदगी में पहली बार बनाया है। बहुत टेस्टी है। अबे साले बड़ा हरामी हो बेटा। वाइफ और मीडिया में एक चीज सेम है, जब तक एक बात को 100 बार न सुना ले दोनों के कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। ओए, तूने मेरी पोस्ट पे RIP क्यों लिखा? वो कल मैंने तुझे इतनी सारी रीलें भेजी थी ना, तूने सीन नहीं करी तो मैंने सोचा मर गया होगा। बावली है, कौन है? लाओ मुझे 2000 रुपए दे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। ऐसा नहीं चलता है, घर चलाने के लिए पैसे जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन 1 सेकंड। देखना सही जोड़ रही हूँ ना? सही है। कैसे लोग रहे। सुनो, तुम ना बहुत भोले हो, तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। शुरुआत तो तेरे घर वालों ने ही की थी। मुझे लगता है मैंने ना पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। मतलब सारे कांड मैंने ही करे थे पिछले जन्म में। रजाई के अंदर छुपकर मोबाइल चलाने वालों, बधाई हो, सर्दियाँ आ रही हैं। सुनो, आज ठंड पड़ रही है, तुम स्वेटर पहन के जाना। अरे मैं अभी स्वेटर पहन के नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे स्वेटर पहन के? अरे अगला कोई पहने तो मैं भी पहनूं। गलती पर माफी मांगने वाले को समझदार कहते हैं, समझदार। और बिना गलती के सारा दिन माफी मांगने वाले को हस्बैंड कहते हैं। इंस्टाग्राम की जगह अगर ट्रक चलाया होता तो आज ट्रक घर का हो जाता। 18 टायरी।